गाइस, खेल कूद की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो मेडल या ट्रॉफी को दुकान से खरीद करके अपने घर को सजा सकता है, लेकिन दरअसल कीमत उस मेडल या ट्रॉफी की नहीं बल्कि उस मेहनत की होती है जिसके द्वारा वही व्यक्ति उसी मेडल उसी ट्रॉफी को सारी दुनिया के सामने आधिकारिक निकायों द्वारा हासिल करता है। ठीक इसी तरह से शिक्षा के जगत में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना बड़े गौरव की बात होती है। फार्मेसी के क्षेत्र में कुछ प्रीफिक्सेस बड़े चलन में है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित है DRX। क्या है एक्जैक्टली ये जानेंगे इस क्विक ब्रीफ वीडियो के माध्यम से, इसलिए प्लीज बने रहिएगा अंत तक। साथ ही साथ एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही। मैंने बोला कि कंसिस्टेंटली वीडियोस आ रही है, आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। फार्मेसी में बेसिकली 3 प्रीफिक्सेस हैं, जिसमें सबसे पहले है DRX, फिर उसके बाद डॉक्टर और तीसरा है RPH। अब सबसे पहले DRX की अगर बात करें तो सबसे पहले कि DRX का एक्चुअल में मतलब क्या है। इसका फुल फॉर्म है एक्चुअल में ड्रग एक्सपर्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को दवाओं से संबंधित जानकारी देने के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य है, यानी कि जिसने फार्मेसी की न्यूनतम स्नातक डिग्री हासिल की हुई है। नंबर 2 कि DRX एक्चुअली आया कहां से। दरअसल DRX आया है RX से। आपने किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि स्टार्टिंग में RX लिखा होता है, जो कि एक लैटिन वर्ड रेसिपी को सिंबलाइज करता है, जिसका इंग्लिश में अनुवाद है यू टेक, और हिंदी में इसका मतलब है कि कृपया ग्रहण करें। तो किसी ने बहुत कुछ साल पहले MBBS वाला जो डॉक्टर उसका D लिया और RX के सामने उसको जोड़ दिया तो बन गया DRX, और वहां से ये आया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी कुछ जो फार्मासिस्ट के संघ हैं, कुछ यूनियंस हैं, इन्होंने भी इसका समर्थन किया कि हमें वैसा यूज करना चाहिए। साथ ही साथ क्लिनिकल फार्मेसी का एक सिस्टम था कुछ, उसमें वहां से कुछ नोटिफिकेशन भी जारी हुआ इसके संदर्भ में, वहां से थोड़ा सा ये इस्तेमाल में आ गया। नंबर 3 की क्या DRX ऑफिशियली जायज है, सही है? तो गाइस इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारी जो फार्मेसी की जो गवर्निंग बॉडी है, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पास नहीं किया गया है, कोई भी सर्कुलर पास नहीं किया गया है। जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गैजेट ऑफ इंडिया में बाकायदा एक सर्कुलर पास किया गया था कि जितने भी MBBS के डॉक्टर्स हैं वो अपना एक नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से सर्कुलर पास था कि जिसने PhD करी है वो डॉक्टर लगा सकते हैं, लाइक दैट। तो इस तरीके से जो फार्मासिस्ट है जिन्होंने B फार्मेसी की डिग्री हासिल करी है वो DRX लगा सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और नंबर 4 ये कि फिर आखिर DRX क्यों और कहां चलन में है। देखिए, चलन में इसलिए है क्योंकि इससे एक डॉक्टर साउंडिंग वाली फीलिंग आती है, एंड एवरीबॉडी नोज दैट डॉक्टर की एक समाज सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है। तो इस वजह से एक डेल्यूजन, एक डिलेमा, एक कायमेरा, एक मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हुआ कि शायद हम भी वैसी एक रेस्पेक्ट पा सकते हैं। और सबसे ज्यादा बताना चाहूंगा कि ये DRX का जो चलन है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर, स्पेशली फेसबुक पर चलन में है, जहां पर बहुत सारे न्यू एंड यंग फार्मासिस्ट अपने नाम के आगे DRX का इस्तेमाल करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे, जहां पर 65% से ज्यादा यंग एंड न्यू जो फार्मेसी, जो B फार्मेसी ग्रेजुएट किए हैं, वो DRX का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है RPH। RPH का मतलब होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, लेकिन ये भी कोई भी कहीं से PCI की तरफ से ऑफिशियलाइज नहीं किया गया है कि आप उसके आगे लगा सकते हैं। हाँ, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन आप अपने नाम के बाद में कोष्टक यानी कि ब्रैकेट में या फिर नाम के नीचे REG.pharmacist के आगे अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जारी। और नंबर 3 पर आता है डॉक्टर। तो जिन लोगों ने भारत में PharmD का कोर्स किया हुआ है या फिर जिन्होंने PhD करी हुई है, वो बाकायदा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। इसके लिए बराबर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पास्ड है। तो गाइस, कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि नंबर 1 कि नाम के आगे DRX लगाना बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि किसी दुकान से मेडल को खरीदना। डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने बहुत मेहनत करके B फार्मेसी की डिग्री करी और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, बस इतना काफी है गाइस। और वैसे भी क्योंकि अगर किसी आधिकारिक निकायों द्वारा इसकी अनुमति नहीं मिली है तो इसका जबरदस्ती इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी ख्याति का डंका आपका ज्ञान बजाएगा, आपका काम बोलेगा। नाम के आगे प्रीफिक्स करने से कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 2 कि हाँ, रियली में अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो मेहनत करें, PhD करें और अपने नाम के आगे शान से डॉक्टर लगाएं। और नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण कि एक डॉक्टर जिसने MBBS की डिग्री कर रखी है और जिसे ऑफिशियली पूरा अधिकार भी है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, लेकिन वो भी अगर अच्छे से डायग्नोस नहीं करता, काम नहीं करता, तो भी समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप B फार्मेसी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से करें और उसके बाद अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने पोटेंशियल से सोसाइटी में भला करने की कोशिश करें। इस बात को 2 एग्जांपल से प्रूफ करना चाहूंगा कि माला D जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा डेवलप करी गई है, वो भी फार्मेसी के साइंटिस्टों द्वारा, यानी जिन्होंने फार्मेसी की एजुकेशन ली थी। ठीक उसी तरह से राइजन फार्मास्यूटिकल की अम्ब्रालिसिब, जिसे हाल ही में FDA अप्रूवल मिला है, उसे भी भारतीय फार्मासिस्ट यानी फार्मेसी के लोगों ने इन्वेंशन किया है। और इनमें से जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कोई भी अपने नाम के आगे DRX का इस्तेमाल नहीं करते, जरूरत ही नहीं उनकी।
उनका काम बोलता है। तो गाइस ये था फार्मेसी प्रीफिक्सेस के ऊपर एक क्विक ब्रीफ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना नहीं भूलना। तो इस वीडियो को देंगे विराम कुछ पंक्तियों के साथ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काट तो यहां सभी लेते हैं अपनी जिंदगी, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। सी यू सून, टेक केयर।